ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी मित्रों का बाबा जी को चैनल पर की इस चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। स्वर विज्ञान के आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वह विषय यह है कि कैसे हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में यश कमाएं, कीर्ति कमाएं और जो भी हमारी सामाजिक उलझनें हैं उन उलझनों को सुलझाएं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक एक मनुष्य से ही यह समाज निर्मित होता है। हमारा जो समाज हमसे निर्मित होता है, समाज के कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार हमें चलना होता है, तभी हम इस समाज में रह के पद, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त कर पाते हैं। आदरणीय मित्रों, इस पूरे जगत में आप एक छोटी सी चींटी से यदि देखें तो यह पूरा जगत परिवार में जीता है, समाज में जीता है और हर परिवार के, हर समाज के कुछ नियम है। जैसे ही हम नियमों के बाहर चले जाते हैं तैसे ही हम अपने समाज से विमुक्त हो जाते हैं और पद, प्रतिष्ठा इत्यादि सब पे ग्रहण लग जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर, सबका अपना एक समूह है, सबके अपने जीने के कुछ नियम है। चींटियों के भी नियम है, बाकी पशु पक्षियों के भी नियम है। आप देखते होंगे कि पक्षी हमेशा झुंड में रहते हैं और भी जीव हमेशा झुंड में रहते हैं। उनका अपना समाज है, मनुष्य का अपना समाज है और इन सब को मिलाकर फिर एक बहुत बड़ा समाज और निर्मित होता है, जिसमें पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि भी है और मनुष्य भी है। यह एक बड़ा समाज है, लेकिन जो मनुष्य का अपना दायरा है वह मनुष्य का एक अपना सीमित समाज है। आदरणीय मित्रों, मनुष्य कभी भी पूर्ण स्वायत्तता को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने समाज पे निर्भर हैं और मनुष्य केवल मनुष्य पे निर्भर हो उतना ही नहीं, मनुष्य सभी पशु पक्षियों पर निर्भर है। जब हम छोटे थे हमने पढ़ा है कि प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है और यह सत्य है। हमारे जीवन में जो भी दुख है, सुख है, सब हमारी समझ के कारण ही निर्मित होते हैं। एक व्यक्ति समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा को उपलब्ध हो जाता है, एक व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा को गंवा देता है। हम अपने पूरे जीवन में अर्थ के तल पे, यानी कि धन हमारे पास हो तो भी हम समाज से ही उस धन को इकट्ठा करते हैं। पद हमारे पास हो तो भी समाज से ही हमें पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है। सब कुछ इस समाज से ही हमें मिलता है। इस समाज में ही हम पैदा होते हैं, इस समाज में ही हम मर जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम जिस योग्य हैं उस योग्य हमें या तो सम्मान नहीं मिल रहा है, या जितना हम मेहनत करते हैं और जितना हमारी बुद्धि का विकास है उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, हमें उस अनुरूप धन का लाभ नहीं हो रहा है या पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ नहीं मिल रहा है। यह सब चीजें समाज से ही जुड़ी है, समाज से ही हमें मिलती हैं। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो हम भीतर से नहीं है वह कई बार हमें सामने समाज का कोई वैसे हम समाज में कई बार दिखने लगते हैं जो हम हकीकत में है नहीं। कभी हम अच्छे नहीं होते हैं और हम समाज में अच्छे दिखने लगते हैं, कभी हम अच्छे होते हैं लेकिन समाज में हम बुरे दिखने लगते हैं। ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, ऐसा क्यों होता है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक बहुत ही रहस्यमय विज्ञान है। पीछे भी जितनी चर्चाएं हमने स्वर विज्ञान से संबंधित की हैं,
मैंने बताने का प्रयास किया है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई गुड्ड ज्ञान नहीं है, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई परम धन नहीं है। और यह बात मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों को प्रत्येक अपनी चर्चा में बतानी पड़ेगी। क्यों स्वर विज्ञान हमारा परम मित्र है? क्योंकि यदि हम स्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं घटता। यानी कि जो भी हम अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, हम अपने स्वर को साध कर उस शुभ को अपने जीवन में उतार सकते हैं या अपने जीवन में अशुभ को निमंत्रित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि शुभ हो या अशुभ हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन लाभ हो, धन की हानि हो, सब हमें मिलता समाज से ही है। हमारा प्रत्येक कर्त हमारे समाज पे ही निर्भर है, जिस समाज में हम हैं। हमारे जो स्वर है वह मित्र हमारे इस प्रकार से है कि हम अपने स्वर की गरिमा को समझते हुए, किस स्वर में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, उस स्वर की महत्वता को समझते हुए यदि हम अपने जीवन में सामाजिक रूप में व्यवहार करते हैं तो हमें लाभ ही लाभ मिलता है, हानि हमारे जीवन में कभी भी नहीं आती। एक 5 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं। आदरणीय मित्रों, पुनः इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि बाबा जी कहो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाबा जी कहो चैनल की आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। एक निवेदन निश्चित मैं मित्रों से करूंगा कि प्रत्येक वीडियो को लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें और जो नए मित्र हैं वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें। जब आप किसी भी चर्चा को लाइक करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो रीच बढ़ता है उस वीडियो का। जब रीच बढ़ेगा तो YouTube उसको आगे बढ़ाएगा, अधिक से अधिक मित्र हमारी इस चर्चा को फिर सुन पाएंगे। आदरणीय मित्रों, चूंकि स्वर विज्ञान पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं और उनमें यह प्रश्न होता है कि गुरुजी हम किस स्वर में हमारे जीवन में हम अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन समाज में ना उस अनुरूप हमें पद प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है और ना उस अनुरूप हम अपने जीवन में आर्थिक लाभ ही कमा पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा सब कुछ हमारे समाज पे ही निर्भर है। हम कोई नौकरी करें, बिजनेस करें, कहाँ करेंगे? समाज में रह के, समाज के बीच में, समाज के लोगों के साथ जुड़कर ही। कोई हमारा बॉस होगा, किसी के हम बॉस होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है किसी के द्वारा, जबकि हम अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं। हम जो सलाह दे रहे हैं वह भी उचित होती है। हम जिस प्रकार से कार्य को संपन्न करना चाहते हैं वही उसका सही तरीका है, अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो बॉस है या जिसके सहयोग में रह के हमें उस कार्य को निपटाना है, वह हमारी बात को समझ नहीं रहा है, वह उस अनुरूप हमारी बात को सुन नहीं रहा है और समझ नहीं रहा है। उसके नहीं समझने के कारण, और चूंकि हम जुड़े हैं उस व्यवसाय से, उस व्यक्ति से, उस संस्था से, उसका नुकसान हमें भी होता है। तो इस प्रकार के नुकसान हम कई रूप में उठाते रहते हैं। जैसे समाज में जो हमारी पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, कभी कभी कोई कार्य हमने गलत किया नहीं, लेकिन कोई अफवाह उड़ गई और हमें गलत सिद्ध कर दिया गया, तो सामाजिक अपमान हमारा हो गया। या जो भी हमारा आर्थिक उपार्जन
की व्यवस्था है, व्यवसाय है, उद्योग है, उसमें हमारे विषय को उस अनुरूप नहीं सुना गया जिस अनुरूप वह कार्य संपूर्ण होना चाहिए था, तो हमें नुकसान हो जाता है। अब यदि निरंतर ऐसा हो रहा है तो हम अपने स्वर के माध्यम से कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, कैसे हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा वापस ला सकते हैं, कैसे हम समाज में सम्मान पा सकते हैं, और कैसे हम अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही सहज सा विज्ञान है। कुछ दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें समझ लेना है। दाहिनी नासिका है, इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। हमारा जो बायां नोजल है, बायां जो हमारी नासिका का छिद्र है, इससे जब हम श्वास लेते हैं इसको हम चंद्र स्वर और ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो ईड़ा नाड़ी से जब हम श्वास ले रहे होते हैं उस समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और पिंगला नाड़ी से जब हम श्वास लेते हैं उस समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसको हम विस्तार से आगे बारी बारी से कहेंगे। हमारे स्वर की तीन अवस्था होती है। जब हम श्वास भीतर भर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं भरा स्वर, या कहें कि सगुण स्वर। जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं खाली स्वर, निर्गुण स्वर। निर्गुण स्वर या खाली स्वर। जब हम श्वास भीतर ले रहे होते हैं, श्वास का पूरक कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं भरा स्वर या सगुण स्वर। अब ये सगुण और निर्गुण को समझ लो। खाली और भरा हुआ स्वर, सगुण और निर्गुण स्वर, इसको समझो। और एक तीसरी भी हमारे स्वर की व्यवस्था है, वह है शून्य स्वर। भरा स्वर, सगुण स्वर जब हम श्वास को भीतर ले रहे होते हैं, खाली स्वर जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे होते हैं, तो उसको हम खाली स्वर कहते हैं, निर्गुण स्वर कहते हैं। एक तीसरी अवस्था भी है, उसको हम कहते हैं शून्य स्वर। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं और बराबर श्वास छोड़ रहे होते हैं, वैसी अवस्था को हम कहते हैं शून्य स्वर। तो समाज में हमें जो पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, या हम पे कोई लांछन लगा दिया जा रहा है, हम लाख अपनी सफाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने की, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, सुनने के उपरांत भी वह हमारे तर्क से, हमारी सच्चाई से अवगत नहीं हो रहा है, उसको वह हमारी सच्चाई सर्वमान्य नहीं हो रही है। ऐसा कब होता है? स्वर विज्ञान का यही रहस्य है। आदरणीय मित्रों, यदि आप स्वर विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, साधक नहीं है, स्वर विज्ञान को यदि आपने नहीं साधा है, या स्वर विज्ञान के रहस्य को आप नहीं जानते हैं, तब जाने अनजाने अच्छे या बुरे चीजें हमारे साथ घटती रहती हैं, हमें उनका पता नहीं होता कब अच्छा घटा कब बुरा घटा। जैसे यदि शून्य स्वर में आप कोई कार्य करेंगे, कोई भी कार्य आप शून्य स्वर में शुरू करेंगे जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, वैसे समय पे यदि आप ध्यान साधना करेंगे, आंख बंद करके भीतर स्वाध्याय करेंगे, तब तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ऐसी अवस्था में कोई कार्य आपने शुरू किया, तब आपको हानि ही हानि मिलेगी। वैसे ही यदि खाली स्वर में जब आपका स्वर, जब आपकी श्वास बाहर बह रही हो और तब आप किसी समाज के किसी व्यक्ति को अपने विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उस बात को शुरू कब किया? जब आपका श्वास बाहर जा रहा था, खाली स्वर में, निर्गुण स्वर में। तब आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों और कितनी भी सत्य वार्ता आप कर रहे हों, कितना भी आप सच बोल रहे हों,
आपकी बात सामने वाले के पल्ले नहीं पड़ेगी, वह नहीं समझ पाएगा उस अनुरूप आपकी बात को, जिस अनुरूप आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही यदि आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं, शुरू का मतलब नए सिरे से शुरू करना नहीं होता। जैसे प्रतिदिन आप अपनी दुकान पे जाते हैं, अपनी नौकरी पे जाते हैं, अपने खेत में जाते हैं, यदि किसान है तो जब आप घर से चलते हैं उस कार्य के लिए, तब यदि शून्य स्वर या खाली स्वर में आप चलते हैं तो आज आप पूर्ण लाभ कमा के नहीं लाएंगे। यदि आपका अपना स्वयं का बिजनेस है तो उस अनुरूप आपका आज बिजनेस नहीं चलेगा जिस अनुरूप हमेशा चलता था या जैसी आप अपेक्षा रख रहे थे। यदि आप किसान हैं तो जो भी कार्य आज आप अपने खेत में शुरू करेंगे, क्योंकि आप खाली स्वर में घर से निकले हैं, तो आप अपने खेत को उस अनुरूप अपने खेत में कार्य नहीं कर पाएंगे जिस अनुरूप आज आप सोच के घर से चले थे या आज आपको कर लेना चाहिए था। जैसे खेत को आपने तैयार किया है, बीज रोपने का दिन है, आज बीज रोपना था और आप खाली स्वर में घर से पहला कदम आपने रखा अपने खेत के लिए और आप निकल पड़े और बीज आपने रोप दिया। पहली तो बात, आपके सामने नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे। यदि आप स्वर विज्ञानी हैं तो उन व्यवधानों से आप समझ जाएंगे कि वो गड़बड़ हो गई। घर से निकलते से ही आपको व्यवधान आने शुरू हो जाएंगे, नाना प्रकार के व्यवधान। कोई आपको रोक के खड़ा हो जाएगा, नाहक आपसे बातें करने लगेगा। आप खेत में जाना चाहते हैं समय पे, आप समय से बेसमय हो जाएंगे। बहुत प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं और यदि आप उन सभी व्यवधानों को, सभी बाधाओं को पार करते हुए खेत में अपने पहुंच गए और आपने बीज रोप दिया तो उस अनुरूप वह फसल नहीं होगी। कोई ना कोई उस फसल के वापस पकने तक, जब वह फसल अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगी, जब उस फसल से लाभ कमाने का समय आएगा, तब तक उस फसल को लेके कोई ना कोई घटनाक्रम घटते रहेंगे। आप जिस उद्देश्य से, जिस लाभ की अपेक्षा से उस फसल को बोए हैं, वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही यदि आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या समाज में किसी भी प्रकार का आपका रुतबा है, आप एक राजनेता हैं, आप ग्राम, आप किसी भी प्रकार का कोई सोशल वर्क करते हैं, समाज में आप सामाजिक क्रियाकलापों को करते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, जो भी, तो आज खाली स्वर में या शून्य स्वर में यदि आप उन चीजों को शुरू करते हैं, आपकी बात किसी को भी समझ में नहीं आएगी। यही हमसे भूल हो रही है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का यही रहस्य है। यदि हम स्वर विज्ञान के इस रहस्य को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुलभ हो जाता है। यह जो हमारी साधारण सी श्वासें हैं, जो प्रतिपल हम श्वासें भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, यह साधारण नहीं है। यह श्वासें जीवनदायिनी है और जीवनदायिनी केवल इस रूप में है कि हम इन श्वासों के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्राण तत्व ग्रहण करते हैं, और यदि हम ऑक्सीजन ग्रहण ना करें, प्राण तत्व ग्रहण ना करें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इतना भर नहीं है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ घटता है, उसमें भी इन श्वासों का बड़ा योगदान है। जब आप सगुण स्वर में कोई भी कार्य शुरू करते हैं, सगुण, शुभ, यानी कि भरा स्वर, तब आपको जिस कार्य में विफलता मिलने के योग थे, उसमें भी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। यह है आपकी श्वासों का रहस्य। जब भी आप, यदि समाज में कोई ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई, आप समाज का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई ऐसी वार्तालाप कर रहा है जिससे आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो और वैसा कार्य आपने किया भी ना हो, और आप लाख समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लाख सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है, वैसी अवस्था में आप क्या करें? सगुण स्वर में घर से निकले,
भरे स्वर में घर से निकले। उन लोगों को इकट्ठा करें जो लोग आपके विषय में गलत धारणा अपने भीतर बना दिए हैं, उनको बैठाएं, अपने सामने उनको सबको बैठा लें। और जो भी स्वर उस समय आपका चल रहा है, भरा स्वर यानी कि आपका सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, जो भी स्वर में उस समय श्वास चल रही है, तो जब आप श्वास को, जो भी स्वर आपका चल रहा है, उसी स्वर की तरफ से आप उन लोगों के समक्ष बैठे, जैसे सामने वह लोग बैठे हैं जिन लोगों से आपने वार्ता करनी है। वे कोई भी लोग हो, वे आपके टीचर हो, आपका बॉस हो, आपके गुरु हो, आपके सहपाठी हो, आपके परिवारजन हो, आपके गार्जियन हो, या आपके महातहत कोई लोग हो। तो जब भी आप उनको अपनी बात समझाना चाहते हैं, आप भरे स्वर में, सगुण स्वर में सबसे पहले घर से बाहर निकलिए। यदि वे, जिन लोगों को आपने समझाना है वह आपके परिवार के ही हैं, आपके घर में ही रहते हैं, तब आप उनको बैठलाइए, उनके सामने आप बैठिए। जो स्वर आपका चल रहा है, जो भरा स्वर है आपका, जो सगुण स्वर है, उस स्वर की तरफ से बैठिए। जैसे सामने बैठे हैं, अब चंद्र स्वर आपका चल रहा है, तो आप थोड़ा तिरछा होके ऐसे चंद्र स्वर की ओर से उनकी तरफ बैठिए। यानी कि आप जब अपने श्वास को बाहर छोड़े तो वह श्वास उनकी तरफ बहे। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो थोड़ा आप इस करवट बैठे, ताकि आपके सूर्य स्वर से जो श्वास बाहर बह रही है वह उनकी तरफ बहे। इस प्रकार से आप उसी स्वर को उनकी तरफ करके बैठे जो स्वर आपका बह रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब आप उनसे वार्तालाप शुरू करें तब उस समय शुरू करें जब आप श्वास को भीतर भर रहे हो। शुरुआत जब आपने बातचीत की करनी है वह तब करनी है जब आप अपने स्वर को, अपनी श्वासों को भीतर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो। सगुण स्वर में आप चर्चा को शुरू करें और सगुण स्वर की तरफ से ही बैठें। जब आप चर्चा शुरू करें तब इन दो चीजों का ध्यान रखें। आप उसी स्वर की तरफ आप उनको करके बैठें जो स्वर आपका बह रहा है, और जब आपने चर्चा शुरू करनी हो तब आप श्वास को भीतर भरते हुए पहला शब्द बोलें और फिर अपनी वार्ता करते चले जाएं। अब हो सकता है आपकी वार्ता लंबी चले और आपका स्वर चेंज हो जाए, फिर उसकी फिक्र ना करें। शुरुआत आपने सगुण स्वर में करनी है, बस इस बात का ध्यान रखें। फिर कोई सा भी स्वर चेंज हो जाए कोई चिंता ना करें। उसके बाद जब आपकी वार्तालाप पूरी हो जाए, आप वहां से उठे तो आप खाली स्वर की तरफ से उठे। जो स्वर आपका नहीं बह रहा है उस पैर को पहले आगे बढ़ाएं और वहां से अलग हट जाएं। यदि आपने अपने घर से बाहर जाना है, कोई मीटिंग करनी है और वहां आपने समझाना है, तो सबसे पहले जब आप अपने घर के दरवाजे से बाहर पैर रखें, आपका जो मेन डोर है, सगुण स्वर में पैर बाहर रखें। अब सगुण स्वर का मतलब यहां दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो स्वर आपका उस समय चल रहा हो वही पैर आपने आगे रखना है दरवाजे से बाहर। पहला कदम जो आप अपने मेन डोर से, अपने मुख्य द्वार से बाहर रखेंगे जब आप जा रहे होंगे बाहर किसी वार्तालाप के लिए, किसी मीटिंग के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, या अपनी नौकरी के लिए, या अपनी दुकान के लिए, तो आप वही पैर आगे बढ़ाएंगे जो स्वर उस समय आपका चल रहा हो। उसको कहते हैं भरा स्वर, सगुण स्वर। एक बात। दूसरी बात, जब आप पैर को बाहर रखेंगे तब श्वास आप भीतर भरते हुए पैर को बाहर रखेंगे। यह हो गया आपका भरा स्वर, सगुण स्वर। यानी कि जो हमारा स्वर चल रहा है, यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो हम अपने बाएं पैर को सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे
और श्वास को भीतर भरते हुए, भीतर इनहेल करते हुए कदम को आगे बढ़ाएंगे। फिर जहां हमने वार्तालाप करनी है वहां जब हम पहुंचेंगे, वहां भी उस स्थल पे जब हम आगे पैर बढ़ाएंगे, उस समय देखेंगे हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। क्योंकि हो सकता है जिस समय आप अपने घर से चले उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, और जहां आपने वार्तालाप करनी है या अपनी दुकान पे जाना है या किसी भी बिजनेस में नौकरी में जाना है, तब तक आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो गया हो। तो उस समय आपका भरा स्वर कौन सा है? सूर्य स्वर। तो आप सूर्य स्वर यानी कि भरे स्वर, जो भी उस समय आपका स्वर चल रहा है, उसी तरफ का पैर आप आगे बढ़ाएंगे। जब आप वार्तालाप करेंगे उन लोगों से, तो आप उसी स्वर की तरफ से सम्मुख बैठेंगे जो आपका भरा स्वर है, सगुण स्वर है। जो भी कार्य आपने शुरू करना है, बातचीत शुरू करनी है या अपना कोई भी कार्य शुरू करना है, आप दुकान पे चले गए, तो जो आपका भरा स्वर है उसी हाथ से आप शटर को अपनी दुकान के उठाएंगे, यानी कि उसका दरवाजा खोलेंगे। आप दिन भर इस बात का ध्यान रखेंगे अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपनी नौकरी में, कि जो भी आपका भरा स्वर हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपने कोई फाइल अपने महातहत से मंगवाई, आपका स्वर चल रहा है चंद्र, तो जब आप उस फाइल को रिसीव करें तो अपने बाएं हाथ से करें। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ से रिसीव करें। यदि आपने उस फाइल को वापस लौटाना है तो जो स्वर आपका बह रहा है उसी से वापस लौटाएं। इस प्रकार से आप अपने भरे स्वर में, सगुण स्वर में यदि वार्तालाप करते हैं तो आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलेगी। तो आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, वह मानने पे विवश हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति। आप जो सत्य बताएंगे वह उसको स्वीकार हो जाएगा। जो आपके प्रति भ्रांतियां भीतर संग्रहित हो गई हैं, उस समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, उन समाज के लोगों में वह भ्रांतियां छट जाएंगी, आपका पद प्रतिष्ठा फिर वापस लौट आएगी। यदि आपकी दुकान गलत चल रही है, आपका बिजनेस गलत चल रहा है, या आपका बॉस आपकी बात नहीं मान रहा है, आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आप अपने भरे स्वर में ही कोई भी कार्य शुरू करें। भरे स्वर में ही आप अपने बॉस के समक्ष जाएं, भरे स्वर में ही आप अपने बॉस से बातचीत करना शुरू करें। थोड़ा सा भी यदि आप यह ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करेंगे, 100% आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन एक ही दिन में आना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसान हैं तो आप अपने घर से तब चलें जो आपका भरा स्वर हो, भरे स्वर से ही आप पहला कदम रखें, और भरे स्वर से ही आप अपना कोई भी कार्य जाके किसान गति का शुरू करें। कोई बाधा नहीं आएगी, 100% आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से हम अपने जीवन में लगभग दुर्भिक्ष को छाट सकते हैं, शुभ का आगमन अपने जीवन में ला सकते हैं। और समाज में जिस तल पे भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष घट रहा है, चाहे वह सामाजिक तल पे हो, चाहे वह हमारे बिजनेस से संबंधित हो, हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से लाभ और हानि कमा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, इस कारण से ही स्वर विज्ञान आपका सबसे महत्वपूर्ण मित्र है, और इसीलिए भगवान शिव स्वर विज्ञान को कहते हैं कि यह सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, सर्वाधिक गुह्य विषय है और परम धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि यदि आप अपने स्वर की पहचान कर लें और अपने स्वर के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हुए जीवन को जिए, तो किसी भी तल पे जीवन के आपके जीवन में दुर्भिक्ष नहीं घट सकता, आपके जीवन में शुभ ही शुभ घटेगा। आप सभी के जीवन में शुभ घटे,
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।